नाज़रीन, आज जुम्मतुल विदा का दिन है और इफ्तार का वक्त होने वाला, और हमने कुछ अपने दोस्तों को, खास मेहमानों को इफ्तार की दावत दी और मेहमान आ चुके हैं, तो हम रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है? ठीक है, वेलकम वेलकम। मलिक यूनुस साहब, अस्सलाम वालेकुम। मिर्जा अकरम साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हकीम साहब, क्या हाल है सर? ठीक है, आराम से। पहले मिर्जा साहब नवान। हाँ, ये हकीम साहब है, बहुत ही मारूफ जापान के। मेहरबानी सर, मेहरबानी। वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। नदीम साहब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? वालेकुम बेग साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। ये सबके पास मास्क हैं, सिर्फ वीडियो के लिए हमने उतारे हैं। वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। कोरोना की फुल हम लोग एहतियात कर रहे हैं। जी जी। और साहब, क्या हाल है? ठीक है। भाई बोल साहब, क्या हाल है? ठीक है। तो असल में बहुत दिनों से रमज़ान मुबारक में के आगाज़ से ही दोस्त हमसे कहते थे कि आप जापान की इफ्तारी दिखाएं, अपने कैसे इफ्तारी होती है, क्या क्या बनता है। तो आज आप इधर आइए और टर्न हो जाइए। आज हम आपको दिखाते हैं कि जापान में इफ्तार कैसे किया जाता है, क्या तैयारियां होती हैं। तो इस वक्त आप ये देखिए, माशाल्लाह, ये इफ्तार का एहतमाम बिल्कुल नीचे बैठ के, ये गोल गप्पे भी हैं, पकौड़े भी हैं, छोले भी हैं, और फ्रूट्स हैं, फ्रूट चाट है, छोले, गोलगप्पे हैं, शरबत और अजवाइन। और ये हमारे सलमान भाई हैं, और यहाँ पर ताज़ा ताज़ा ये पकौड़े बना रहे हैं, और मारूफ जापान के शेफ़ हैं। और इनकी ख़ास बात ये है कि पाकिस्तान में भी इनका मिठाई का और इसी तरह का काम का तो बड़ा एक्सपर्टीज। आप दिखाएं ज़रा, मुख्तलिफ किस्म के पकौड़े, ये चिकन के, पालक के, सब्जी के, और वो हमारे अनीस भाई की भी शक्ल दिखाएं, सलमान भाई की, अनीस भाई की। अनीस भाई बेसिकली बिजनेसमैन है, लेकिन ही इज वेरी गुड इन कुकिंग। और इनकी जो खास बात है, सेवइयाँ बहुत अच्छी बनाते हैं। तो एक दफ़ा फिर हम आपको तारुफ कराएंगे। बेग साहब हैं, मलिक यूनुस साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मिर्ज़ा अकरम साहब हैं, इन गोजर खान से ताल्लुक़ है, इनका भी जापान की मारूफ शख्सियत है। हकीम साहब हैं, ये इतने मशहूर हैं जापान में कि अरब में भी इतने मशहूर हैं जितने जापान में नहीं, वहाँ से भी इनको फ़ोन आते हैं, दुबई में रह चुके हैं। नदीम साहब हैं, ये भी हकीम साहब हैं। ये सारे हकीम आपके साथ क्यों रहते हैं? ये शमस साहब हैं, ये मुग़ल साहब हैं, और ये हमारे दिलशाद साहब हैं, और एजाज साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। तो मैं मलिक साहब के साथ बैठ के थोड़ा सा हम लोग दुआ अभी दो डायरेक्ट लाइव कर रहे हैं। अभी टाइम है। तो तो दोस्तों, ये हमारा एक छोटा सा गरीब खाना है, और यहाँ हमारे तमाम दोस्त रमज़ान के में अक्सर हमारे दोस्त यहाँ पर आते हैं। ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन कोई हमारा एक दोस्त हमारे साथ रोज़ा खोलते हैं, और अच्छा खासा एहतमाम होता है, और SOPs का भी ख्याल रखा जाता है। सबके पास मास्क होते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है खाने का जब वक्त हो तो मास्क उतारना ही पड़ता है। और बाकी कि हम रिक्वेस्ट करेंगे कुछ मलिक साहब बताएं कैसा गुजरा रमज़ान आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली हाँ, आप हमारी इफ्तारियाँ तो रोज़ाना ही देखते रहते हैं। रोज़ाना पूरे महीने का जो हमारा हर साल की तरह इफ्तारियाँ चलती रहती हैं, लेकिन ये आज जो हमारे कंपनी को, हमारे दोस्तों को, जो रोज़ाना हमारा सुपरे पे रोज़ाना हम खोलते हैं, इफ्तारी करते हैं, वो खान भाई का प्यार हमें ये यहाँ ले आया। ये इन्होंने फोर्स इतना किया, हालांकि खान साहब नहीं मान रहे थे कि यार तरावियाँ निकल जाएंगी, ये हो जाएगा। नदीम साहब नहीं मान रहे थे कि हमारा पारा चला जाएगा। तो बरकत ये खान भाई की मोहब्बत है जो हमें यहाँ लेके आई है। यकीन मानो रोज़ा तो हमें खोलते ही रहता है, लेकिन ये इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने जितने प्यार से, खलूस से ये इंतज़ाम किया, अल्लाह पाक इनके रिज़्क़ में बरकत डाला। और सलमान भाई हैं,
انیس بھائی ہیں, آصف بھائی ہیں, اجاز بھائی ہیں, اللہ پاک ان کے رزق میں بھی برکت ڈالے کہ انہوں نے یہ سارا انتظام کیا. بیسیکلی ہم لوگ تو روز ہی مصروف رہتے ہیں افطار پارٹی میں, لیکن ہم جب ملک یونس صاحب کے گھر میں جو جاپان میں رہتے ہیں وہ لازمی جانتے ہیں کہ ملک یونس صاحب کے کتنی ماشاءاللہ افطاری کا ایک خاص اہتمام ہوتا ہے, اور اس میں جو بچے کام کرتے ہیں خاص طور پہ ہمارا یہ شمس ہو گیا, ہمارے مغل صاحب دلشاد ہمارے بڑا اچھا, بہت محنت ان لوگ کی بہت یہ ساری محنت ان لوگ کی ہوتی ہے, تو ہم چاہتے تھے کہ یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ آ کے افطاری کریں. تو تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. تو 2-3 منٹ رہ گئے, ہم چاہتے ہیں کہ میرا صاحب نہیں ابھی 3 آج ہم عرفان بھائی کے مہمان خانے میں آئے ہوئے ہیں. تو آج عرفان بھائی نے ایم وائی ٹریڈنگ کے تمام ممبران جتنے بھی ہیں ان کی افطاری کا اہتمام کیا ہے. تو کافی یہاں سے دور ہے, لیکن پھر بھی عرفان بھائی کے اصرار کرنے پہ ہم سب ادھر آئے ہیں. تو آج ایم وائی ٹریڈنگ کے گھر میں تو افطاری نہیں ہے. چلو یہ بھی ان کا کیا ہے. اچھا تو میں آدھے ٹائم پہ میں دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پاک جتنے بھی دوست یہاں بیٹھے ہیں سب کے روزوں کو قبول فرما. آج جمعۃ الوداع ہے, اللہ پاک جو بھی نیکیاں ہیں, جس بھی رمضان ہے, جنہوں نے روزہ رکھا ہے, جنہوں نے افطاری کا اہتمام کیا ہے, سب کے دعاؤں کو قبول و منظور فرما. یا اللہ پاک رمضان المبارک میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پاک یہ مغفرت کا عشرہ ہے, اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرما, جہنم سے نجات عطا فرما. یا اللہ پاک جاپان میں جتنے بھی پاکستانی مسلمان ہیں, اللہ پاک ان سب کی نیکیوں کو قبول فرما, ان کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پاک جاپان میں ہر پاکستانی مسلمان اور جاپانی شہریوں کو کورونا کی وجہ سے وبا سے محفوظ فرما. یا اللہ پاک دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو کورونا کی وبا سے محفوظ فرما. یا اللہ پاک ہم سب کو روزوں کو قبول فرما. یا اللہ پاک ہم سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما, روزی روزگار میں برکت عطا فرما, صحت میں برکت عطا فرما. یا اللہ پاک دنیا اور آخرت کی دولت سے مالا مال فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی لک سمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت. پانی دے